हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 2.3 चल रहा था। 2.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और फोर्थ को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में क्या लिखा हुआ है। दोनों में सेम ही चीज है, दोनों में करना है फैक्टराइज। बस एक चीज का फर्क है, यहाँ पर पावर 2 वाले हैं और यहाँ पावर 3 वाले हैं, तो दोनों का अलग अलग मेथड होगा, उनको अपन यहां देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो क्या लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है आपके पास 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये लिखा हुआ है बच्चों। इसका आपको करना है फैक्टराइज। अब बच्चों क्लास 8th में आप पढ़ के आए होंगे कि जब फैक्टराइज किया जाता है तो इस कंडीशन में आप यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पदों का विस्तार। अब वो होता क्या है, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है ना उसको पकड़ते हैं, और पीछे वाला जो नंबर है उसको भी पकड़ते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों इसके आप करते हैं फैक्टर, जिसे बोलते हैं गुणनखंड। 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से 3 कटेगा 1 बार। यहां तक आप कर लोगे। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, बीच वाला जो नंबर है ना इसको आप पकड़ते हैं। बीच वाला नंबर है आपके पास 7, साथ में एक्स भी है। साइन को मत पकड़ना, सिर्फ नंबर को पकड़ना। ओके, अब 7 लाना है बच्चों। अब 7 कैसे लाना है, तो इनकी मदद से आपको 7 लाना है। अब यहाँ 3 नंबर आ रहे हैं, तो आपको 2 नंबर में बदलना पड़ेगा। 2 नंबर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, किन्हीं भी 2 नंबर को मिलाओगे। जैसे कि मान लो 2 और 3 को अगर मैं मिलाता हूं, अब मिलाने के लिए कौन सा साइन लगाएंगे अपन, मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। तो 2 3 को मिलाने पर 6 आया बच्चों। ठीक है, अब 6 में 2 को प्लस करोगे तो 8 आ जाता है, और 6 में 2 माइनस करोगे तो 4 आ जाता है। 7 नहीं आ रहे तो छोड़ दो। अब ऐसा करते ऊपर के दोनों को मिलाते हैं, तो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करा, जोड़ने पर भी 4 आता है, लेकिन अपन को करना है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। अब 4 में अगर मैं 3 को प्लस कर देता हूं तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 7 को आप लिख सकते हैं तोड़ के 4x प्लस 3x। आपको करना यही है, बीच वाले नंबर को 2 नंबर में तोड़ना, सबसे मेन काम यही है। तो यहाँ पर क्या पता चला, 7x को तोड़ के लिख सकते हैं 4x प्लस 3x इसकी मदद से। तो चलो बच्चों तोड़ते हैं। 12x² एज इट इज माइनस एज इट इज। 7 को तोड़ के क्या लिखा बच्चों, 4x प्लस 3x, और बाहर चल रहा है प्लस का 1। अब आपके मन में ख्याल आया होगा, सर आपने ब्रैकेट क्यों लगाया। तो बच्चों ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, और माइनस का साइन आता है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि 2 टर्म्स आप लिख रहे हो तो साइन बदलेगा। अब कैसे साइन बदलेगा, तो उसको यहाँ देखते हैं। 12x² एज इट इज, ये माइनस अंदर जाएगा बच्चों, तो दोनों के पास जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस टकरा के माइनस बनेगा। फिर ये भी प्लस का है, ये माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस माइनस टकरा के माइनस बनेगा, मतलब दोनों के साइन बदलेंगे। इसका मतलब ध्यान रखना, जब भी बाहर माइनस हो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो ये 4x भी माइनस का और 3x भी माइनस का, और पीछे चल रहा है 1। यहां तक आप कर लोगे। अब इसके बाद बच्चों जो मेन प्रोग्राम है वो है कॉमन निकालने का। क्या है, कॉमन निकालने का। और कॉमन कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर के जोड़े बना लेना है। अब कॉमन निकालना नहीं आ रहा है तो चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कॉमन कैसे निकाला जाता है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 2x और 4। अब आप देख सकते हैं कि यार यहाँ दोनों में क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, एक्स इसमें आ रहा है, एक्स उसमें नहीं आ रहा है। जब दोनों में एक्स नहीं आ रहा ना, तो एक्स कॉमन नहीं निकलता, सिर्फ नंबर कॉमन निकलेगा। अब नंबर भी वो कॉमन निकालते हैं जो छोटा हो और दोनों को काट रहा हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों में जो नंबर है 2, वो दोनों को काट सकता है। मतलब ऐसे नंबर को बाहर निकालना है जो दोनों को काट दे। किन दोनों को, इन दोनों को। तो देखो यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते। कॉमन निकालने का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। अब जो 2 कॉमन निकाला ना, इस 2 को इससे काटेंगे बच्चों, किससे, 2x से काटेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, x, तो यहाँ x बचा रहेगा। ठीक है, फिर ऐसी अब 2 इसके कदमों में भी जाएगा, मतलब 4 के कदमों में 2 जाएगा, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये प्लस साइन है। मतलब कॉमन निकालने का मतलब है डिवाइड करके लिख दो अंदर, जिसको भी यहाँ निकाला ना उसको दोनों से डिवाइड करके लिख दो। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर मैं लिख देता ऐसे, आपके पास 4x, और एक लिख देता मैं यहाँ पर आपके पास 10, ये लिख देता। अब देखो यहाँ पर 4 इसको तो काट देगा, इसको नहीं काट पा रहा है, लेकिन हाँ 4 2 से कट जाता है। क्या 2 से भी कट रहा है, आप कहोगे हाँ सर 2 से दोनों कट रहे हैं, तो 2 से काट के लिख दो। 2 से 2 कट जाए, 4 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ बचा रह जाएगा 2x, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5। ओके, इससे काटने दोनों को लिख देना, ये कॉमन निकालना होता है। ये तो नंबर को कॉमन निकाला। अगर बाई चांस अल्फाबेट आता, क्या आता, जैसे अल्फाबेट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया मान लो। तो अल्फाबेट में सीधा सा है, छोटा अल्फाबेट कॉमन निकाला जाता है। अब छोटा अल्फाबेट कौन है, एक पावर वाला, तो इसको कॉमन निकाल लो बच्चों। और क्या करो, काटते जाओ। जैसे कि देखो यहाँ एक एक्स है और यहाँ दो एक्स है, तो एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचा रह जाएगा। यहाँ पर एक्स एक्स पूरा कट गया, जब पूरा कट जाता है तो क्या बचा रहता है, वन। जैसे कि समझो इसको, एक्स स्क्वायर के नीचे भी एक्स आया और इस एक्स के नीचे भी एक्स आया। यहाँ पर देख सकते हो दो एक्स थे, एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचा रहेगा, और यहाँ से एक्स एक्स पूरा कट गया कितनी बार, एक बार, तो यहाँ एक्स और वन बचा। ठीक है, ऐसे कुछ अपन कॉमन निकालेंगे, और इसका वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है कॉमन निकालने का, आप वहां से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं कॉमन कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन। तो आप देख सकते हो यार 4 जो है ना दोनों नंबर को काट रहा है, ठीक है, और दोनों में एक्स भी आ रहा है, तो सबसे पहले तो 4 कॉमन निकालेंगे, और दोनों में एक्स आ रहा है तो एक्स को भी आप कॉमन निकालेंगे। अब 4 से 12 कट जाता है 3 बार, और एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचा, माइनस साइन एज इट इज। 4 से 4 कट गया और एक्स से एक्स कट गया, पूरा का पूरा कट गया, तो क्या बचा रह गया, 1। ओके, तो ये बचा रह गया। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जो साइन ये है वो लगाओ, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट लगाओ। अब कॉमन क्या निकाला है, तो आप देख सकते हो दोनों में एक्स नहीं आ रहा है, दोनों में छोटा नंबर है 1, 1 दोनों को काट देगा, तो 1 को ही कॉमन निकाल लो। अब बच्चों जैसे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे ना, तो इसके साइन बदलेंगे। जैसे कि देखो माइनस अंदर गया तो साइन बदले थे, तो माइनस बाहर आएगा तब भी साइन क्या होंगे, बदलेंगे, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ साइन बदलेंगे, ये माइनस का था ना तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस। आगे प्लस कभी नहीं लगाते बच्चों, तो लगाने की जरूरत नहीं है। और 1 से 3 को काटोगे तो 3 आएगा, एक्स एज इट इज। 1 को 1 से काटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 को दोनों से काट दो वही आएगा। सीधी सी बात है, 1 जब भी कॉमन निकले तो जो रिजल्ट है वो का वही आ जाता है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद करना क्या है, जो सेम है ना उसको एक बार लिख देना है, तो 3x माइनस 1 को एक बार। अब जो बचे रह गए, जैसे कि यहाँ 4x बचा रह गया और यहाँ माइनस का 1 बचा रह गया, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, और ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर, मतलब गुणनखंड कहलाएंगे, और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। आ गई होगी आपको बात थोड़ी बहुत समझ में। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने का भी वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास है 2 और 3, मल्टीप्लाई करो 6, 6 के टुकड़े करो बच्चों, तो ये 6 के टुकड़े आपके पास है पहले से ही, ठीक है, 6 के टुकड़े आपके पास पहले से ही है यहाँ पर। अब लाना क्या है बच्चों, लाना है 7, क्या लाना है, 7। अब बच्चों 7 लाना है, साथ में x भी चिपका दो, x। अब 7 कैसे लाए, दो ही तो नंबर है, आप देख लो, दोनों को प्लस करोगे तो 5 आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 7 दूर दूर तक नहीं आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, नीचे जो है 1 है ना, 1 को 1 से भी काट दो, ठीक है, 1 को 1 से भी काट दो। अब इन दोनों को मिलाओ, क्या बनेगा, 6, मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या है 1, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि 6x प्लस 1x लिख सकते हैं, 1 दिखता नहीं, ध्यान रखना, 6x प्लस 1x लिख सकते हैं, किसको, 7x को तोड़ के। तो बस यहाँ लिख दो 7x को तोड़ के, तो यहाँ 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस साइन है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो बच्चों, 6x प्लस x, और पीछे क्या चल रहा है, प्लस का 3, दो के जोड़े बनाएंगे बच्चों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में जो 2 है ना, दोनों को काट रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लो, दोनों में x आ रहा है तो छोटा x बाहर निकाल लो। अब 2 से 2 कट गया पूरा का पूरा, और एक x से एक x कट गया, तो एक x बचा रहेगा। 2 से 6 कट गया 3 बार, ठीक है, और x से x पूरा कट गया, खत्म। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों, जो साइन है यहाँ पर वो लगाओ। अब प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के साइन नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसमें x आ रहा है, उसमें x नहीं आ रहा है, x को कॉमन नहीं निकालेंगे। नंबर की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है नंबर, 1, जहां कुछ नंबर नहीं होता वहां 1 होता है, तो 1 और 3 में से छोटा नंबर 1 है, और 1 सबको काटता है, और 1 जब कॉमन निकालते हो तो रिजल्ट ऐसा कैसा आता है, मतलब x ऐसा कैसा प्लस 3 ऐसा कैसा, क्योंकि 1 से जो भी नंबर है वो उतनी ही बार कटता है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख देते हैं, x प्लस 3, और जो बचा रह गया, बचा क्या रह गया, 2x और प्लस का 1, इसको दूसरे ब्रैकेट में। ये आपका क्या चुका है बच्चों, आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5x, फिर माइनस का 6, ये है बच्चों। आगे वाला नंबर आपको दिख रहा है x स्क्वायर, पीछे वाला दिख रहा है 6, मतलब यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 क्या बनेगा, 36। 36 के टुकड़े करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, टुकड़े, चलो करते हैं बच्चों।
तो यहाँ आप देखोगे कि यार ये 2 से कट जाता है 18 बार, फिर 2 से फिर कट जाता है 9 बार, फिर 3 से कटता है 3 बार, और 3 से 3 1 बार। तो आप कर ही लोगे। लाना क्या है बच्चों, 5 लाना है, साथ में x है तो x को भी आप चिपका देते हैं, ठीक है। अब 5 लाने के लिए क्या करें, तो देखो बच्चों ये 4 नंबर है, तो अपन क्या करें, इन दोनों को मिला लेते, तो क्या बनेगा 9, और इन दोनों को भी मिला लेते तो क्या बनेगा 4। मल्टीप्लाई करके मिलाया जाता है, ध्यान रखना। अब 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप लिख सकते हैं 9x माइनस 4x। चलो चिपका दो यहाँ पर। अब प्लस का साइन है तो बिना ब्रैकेट के चिपकाओ बच्चों, तो यहाँ 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज, 5 की जगह तोड़ के क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 4x, और पीछे क्या चल रहा है माइनस का 6। ओके, अब देखो यहाँ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब दोनों में नंबर आ रहा है बच्चों, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। अब 6 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 6 से 9 नहीं कटेगा। तो अब 6 और किस में आता है, 3 की टेबल में भी आता है। 3 से दोनों कट रहे हैं क्या, हाँ सर 3 से दोनों कट रहे, तो 3 को कॉमन निकालेंगे, और दोनों में x भी आ रहा है तो छोटा x बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब 3 से 6 कटेगा 2 बार, एक x से एक x कट जाएगा तो एक x बचा रह जाएगा, प्लस साइन इज इट इज। 3 से 9 कटेगा 3 बार, और x से x पूरा कट गया, तो आपके पास बचा रह गया बच्चों 2x प्लस 3। यहाँ जो साइन है वो लगाओ। अब बच्चों यहाँ माइनस का साइन लग गया ना, तो ब्रैकेट के साइन बदलेंगे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्लस में आएगा और पीछे वाला भी प्लस में, आगे प्लस नहीं लगाया जाता तो रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों में नंबर आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, उसमें 6 आ रहा है, और x दोनों में नहीं आ रहा है, तो नंबर ही कॉमन निकलेगा। नंबर 4 है, 4 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से 6 नहीं कटता। तो इसका मतलब ये है 4 और किस में आता है, तो 2 की टेबल में आता है। 2 से ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 को कॉमन निकालेंगे। अब 2 से 4 कट जाता है 2 बार, x एज इट इज। 2 से 6 कट जाता है 3 बार, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, देख लो, एक बार लिख दो ब्रैकेट को, तो ये 2x प्लस 3, और जो बचा रह गया, क्या बचा रह गया यहाँ, तो 3x, यहाँ क्या बचा रह गया माइनस का 2, इसको दूसरे ब्रैकेट में, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपको क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों करना क्या है, तो आगे और पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो। आगे वाला 3 है, पीछे वाला 4 है, चलो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बनेगा 12। कितना बनेगा बच्चों 12। 12 के टुकड़े कर लो, चलो टुकड़े करते हैं। 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 1 बार। ओके बच्चों, अब देखो सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको लाना है 1, क्या लाना है 1x। 1 लिखते नहीं है, समझ जाना कि 1 है यहाँ पर, है ना। अब 1 कैसे लाएं, तो देखो इन दोनों को मिलाने पर 4 बन रहा है, और 4 में से 3 को अगर माइनस कर देते हो तो 1 आता है, आता ही नहीं आता, तो यहाँ लिखो 4x माइनस 3x, ठीक है। चलो लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ 3x स्क्वायर एज इट इज, माइनस आ गया तो ब्रैकेट बना दो, और क्या लिखोगे 4x माइनस 3x, और पीछे क्या चल रहा था माइनस का 4, आपने बीच वाले को तोड़ के लिख दिया। अब माइनस अंदर जाएगा, साइन बदलेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और बाहर -4 चल ही रहा था। 2 2 के जोड़े बना लो बच्चों। अब यहाँ देखो 3 है और यहाँ 4 है। अब 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं करता। अब 3 से छोटा और कोई सा नंबर है भी नहीं जिसमें 3 आता हो। 2, जैसे 2 ले लो। 1 को तो लगाते नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, जब लेते हैं 1 को, तो 1 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से x कॉमन आ रहा है। x क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो x को कॉमन निकालेंगे। अब x के साथ 1 कॉमन लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है, 1 लगाते ही नहीं है, जब कुछ नहीं हो तब लगाएंगे 1, ध्यान रखना। तो x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ 3 एज इट इज, एक x कम हो जाएगा, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, एक x कम हो जाएगा, मतलब पूरा ही खत्म हो गया, तो 4 बचा रह गया। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ बच्चों। अब देखना यहाँ पर, यहाँ आप देखो, यहाँ पर x कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ तो x कॉमन आ रहा था, यहाँ x कॉमन नहीं आ रहा। अब नंबर छोटा जो है वो है 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटता। अब 3 और किसकी टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 1 कॉमन निकालेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर बच्चों क्या बचे रहेगा आपके पास, 1 जब भी कॉमन निकालते हैं तो वो का वही नंबर आपके आ जाता है। क्या ये दोनों सेम है? आप हो गया सर बिल्कुल सेम है, तो भाई एक बार लिख दो ना। और बचा क्या रह गया x + 1, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों सेम लॉजिक्स होंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों अलग लॉजिक्स होंगे, ये ध्यान रखना। क्यों होंगे अभी मैं समझाता हूँ। जैसे कि बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास लिखा हुआ है x³
माइनस 2x² माइनस x और फिर पीछे प्लस का 2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 4 टर्म्स आ रही है, इनको आप क्या करते थे, 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में बदलते थे, लेकिन यहाँ पहले से 4 है तो इसमें क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर दोनों में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ x दोनों में आ रहा है। छोटा x कौन है, तो आप कहोगे x² छोटा है, तो x² को कॉमन निकाल लो बच्चों। ठीक है, x² जिससे कॉमन निकलेगा बच्चों यहाँ पर, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर x, क्योंकि 2x बाहर जा चुके हैं, माइनस एज इट इज। यहाँ पर भी बच्चों x² बाहर चला गया तो बचा क्या रह गया, 2। ठीक है, ये आपके कॉमन आ चुका है। फिर यहाँ पर जो साइन है वो साइन लगाओ। अब दोनों में बच्चों x नहीं आ रहा है तो x को कॉमन नहीं निकालेंगे, लेकिन नंबर आप कहोगे यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को कॉमन निकालेंगे बच्चों। 1 कॉमन निकालेंगे और साथ में माइनस भी बाहर आ रहा है तो साइन बदलेंगे, साइन बदल दो बच्चों। साइन बदलेंगे यहाँ तो x तो प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का। क्या ये दोनों सेम है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सेम है, तो एक बार लिख दो, एक बार लिख दो। अब जो बचा रह गया, जैसे कि x² और माइनस का 1 बचा रह गया, इसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि यार 1 जो है ना वो 1 का स्क्वायर होता है ना। अब ये 1 का स्क्वायर है ना, तो आपके पास आइडेंटिटी भी तो है, a² माइनस b²। क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं बस। ठीक है, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो ये लो, ये तो एज इट इज। अब x और 1 को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये आपका क्या गया बच्चों, आंसर। सीधा सा है। ठीक है, 3 पावर है तो 3 फैक्टर होंगे, 2 पावर होती थी तो 2 फैक्टर हो रहे थे अभी तक, अब 3 पावर है तो 3 फैक्टर, ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होने वाला है, 4th होने वाला है। जैसे कि 4th को समझते हैं बच्चों, तो 4th क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस का 1। ठीक है, 2 2 के जोड़े बना लेते हैं बच्चों, बना लिए जोड़े। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में y आ रहा है, छोटा y है y², तो y² को बाहर निकालते हैं। जिसे y² बाहर निकलेगा ना बच्चों, 2 तो एज इट इज, 3 y थे, 2 y बाहर चले गए, 1 y बचा रह गया। पूरा का पूरा y² बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। यहाँ जो साइन है वो लगाओ। अब माइनस साइन आ गया बच्चों, और दोनों में छोटा नंबर है 1, तो 1 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि अल्फाबेट दोनों में नहीं आ रहे हैं। अब माइनस की वजह से साइन बदलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का और 1 भी क्या हो जाएगा प्लस का। अब ये दोनों सेम है बच्चों, तो फिर से एक बार लिख दो। क्या कर दो, एक बार लिख दो। ये लो 2y + 1 एक बार लिख दिया। फिर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर बचा क्या रह गया, y² और पीछे 1। अब यहाँ फिर से वही सेम कंडीशन लगाएंगे, जो 1 है ना उसको 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं आराम से। जैसे ही दोनों पे स्क्वायर आया तो ये फॉर्मूला लगेगा। चलो ये फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, 2y + का 1। इन दोनों को y और 1 को क्या करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1st और 4th तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd और क्वेश्चन नंबर 3rd की। ये देखो अलग की है। अब ये अलग क्यों है तो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2nd लिखे अगर यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2nd में लिखा हुआ है x³ + 3x² माइनस 9x + 5 लिख दिया बच्चों। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है तो बचा क्या, x + 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकालेंगे और यहाँ बचा रह जाएगा 9x - का 5, क्योंकि 1 कॉमन निकालने पर वो का वही बनता है, माइनस बाहर है तो दोनों के साइन बदल के लिख देंगे। अब बताऊं बच्चों इसमें क्या फर्क है। इसमें देखो ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे थे, इसमें भी देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे थे। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो आप इस तरीके से कर लो, लेकिन अब दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो इसको आप डिवीजन मेथड मतलब विभाजन विधि से सोल्व करोगे। अब मैं बताता हूं कैसे इसको सोल्व करना है, तो इसके लिए पहले इसको रफ करते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2nd आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी भी और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन लास्ट तक देखोगे ना तो गारंटी है कि आप सीख जाओगे इस क्वेश्चन को। अब इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है तो समझते हैं बच्चों। यहाँ पर इसमें करते क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको x की वैल्यू इसके अंदर रखना पड़ती है। अब कौन सी वैल्यू रखे, जो आपका मन हो। शुरू करते हैं बच्चों +1 से, फिर +1 के बाद -1 रखते हैं, फिर +2 रखते हैं, फिर -2 रखते हैं, फिर +3 -3, ऐसे रखते जाते हैं। अब कब तक रखना है ये वैल्यू, मतलब पहले +1 रख के देखेंगे, फिर -1 रख के देखेंगे, फिर +2 रख के देखेंगे, फिर -2 रख के देखेंगे। लेकिन रखेंगे कब तक, तो रखेंगे तब तक बच्चों जब तक ये रिजल्ट 0 नहीं बन जाए। क्या नहीं बन जाए,
जीरो नहीं बन जाए तब तक आपको रखना है। जैसे जीरो बन जाए तो अपना आधा काम हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जैसे +1 रखेंगे, तो देखो +1 रख के आप देखोगे तो 1 का क्यूब होएगा, 3 एज इट इज, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एज इट इज, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और -5। इसको जब आप सोल्व करोगे ना बच्चों, तो ये -1 या -3 या -9 और यहाँ -5, तो सोल्व करने पर आपके पास देखो ये बन रहा है 12, और 12 में इसको प्लस करेंगे 17 और -16। क्या ये जीरो आया क्या? आप होगे सर जीरो नहीं आया, तो प्लस के 1 से काम नहीं बना, तो अब रखेंगे -1। तो बच्चों यहाँ -1 रखते हैं, तो -1 जिसे रखा तो -1 का क्यूब, फिर एज इट इज, फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर, फिर माइनस एज इट इज, एक्स की जगह -1 और -5। -1 का क्यूब -1 होता है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो 3 माइनस है, कितने 3, तो 2 कट जाएंगे, 1 बचा रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3 आएगा। यहाँ 2 माइनस है बच्चों, तो 2 माइनस है तो दोनों कट जाएंगे, तो रिजल्ट बनेगा प्लस में। 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9 आएगा, और पीछे क्या चल रहा है -5। अब आप देख सकते हो ये तीनों माइनस के, इन्हें प्लस करोगे बच्चों, तो प्लस करने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -9, और पीछे क्या चल रहा है +9। 9 से 9 कट गया, बराबर क्या आ गया 0। क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने x बराबर -1 रखा, x बराबर -1 रखा, जिससे ये 0 बन गया। अब याद करो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उसमें क्या करते थे, x की वैल्यू अपन रखते थे और 0 बन जाता था, तो 0 बनने पर अपन कहते थे कि ये इसका फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। तो बच्चों यहाँ पर अपन कह सकते हैं, अब x की वैल्यू -1 किससे निकली, तो आप कहोगे x की वैल्यू -1 निकलेगी x + 1 से, क्योंकि इसको जब 0 के बराबर करोगे जब भी तो -1 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि x + 1 जो है ना, x + 1 वो क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, यहां तक लिख दोगे। अब आपको पहला काम ही ये करना था कि फैक्टर ढूंढना था कि कौन इसका गुणनखंड होगा, तो आपको पता चल चुका है x + 1 है। तो अब ये जो फैक्टर आया ना, इसको बस इससे डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड, मतलब भाग दे लो। अब डिवाइड करने का तरीका भी सीखते हैं बच्चों। तो ज्यादा पावर वाला है ना वो अंदर जाएगा, क्या होगा बच्चों, ज्यादा पावर वाला अंदर। तो यहाँ पर कौन था बेटा, यहाँ था x3, गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ आएगा x3, फिर आएगा -3x², फिर आएगा यहाँ -9x, फिर आएगा यहाँ बच्चों -5। ठीक है, ये है। अब इसको डिवाइड करना है जो भी फैक्टर निकला उससे, तो बच्चों लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या होता है, इस x को यहाँ पर जो भी सबसे ज्यादा पावर वाला है उसकी तरह बनाना है। तो x को आपको बनाना है, देखो सुनना ध्यान से, x को आपको बनाना है x³ की तरह, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर वाला ये है। ठीक है बच्चों, तो x को x³ बनाने के लिए इसको किससे आप मल्टीप्लाई करें, तो आप कहोगे सर x² से मल्टीप्लाई कर दो, x³ बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो x² से जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन रहा है, तो जिससे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ना, उतनी बार आपको टेबल बोलना है, क्योंकि आपको अल्फाबेट की टेबल बनाना कैसे, तो इसके बनाने की कंडीशन ही यही है कि ये कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करें, ये माइंड में आपको सोचना है। तो x को x³ बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, x² से, और x² बार टेबल बोल दो। तो अब x² को बच्चों इससे मल्टीप्लाई करो, जब x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बच्चों, x पहले इसके पास जाएगा तो x³ और x1 के पास जाएगा तो x² बनेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख देना है, पावर 3 वाले को पावर 3 के नीचे, पावर 2 को पावर 2 के नीचे। चलो लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे x³, फिर यहाँ पर आएगा x²। अब करना क्या है, अब करना है आपको साइन चेंज। ध्यान रखना माइनस करते हैं यहाँ पर, डिवाइड जब भी करते हैं उसके बाद साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों x³ पूरा कट गया, क्या हो गया, पूरा कट गया। अब यहाँ x² है माइनस का 3 है ना, और यहाँ x² है -1, x² -3 है और x² -1 है। तो जब भी x² वालों को ये अल्फाबेट को जोड़ते हैं तो x² तो एज इट इज लिख देंगे, जो भी अल्फाबेट है उसे एज इट इज लिख देंगे, आगे वाले जो नंबर है उन्हें प्लस माइनस करते हैं। अभी दोनों माइनस के हैं, 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस का, ये वाला साइन मत देखना, बदला हुआ साइन देखा जाता है। तो ये भी माइनस का वो भी माइनस का, दोनों माइनस होने की वजह से जुड़ जाएंगे और -4 आएगा। अब बाकी जो नंबर है उसे एज इट इज उतारना है। यहाँ 9x था बच्चों, तो यहाँ 9x एज इट इज आ जाएगा बच्चों, और -5 भी एज इट इज आ जाएगा। अब फिर से बच्चों आपको इस x को, अब सबसे ज्यादा पावर का है तो ये रही, तो सबसे ज्यादा पावर है 4x² और साथ में साइन है माइनस का, क्या है, माइनस का। तो आपको ये बनाना है, किससे बनाना है, x से बनाना है बच्चों। तो अब x को किससे इंटू करें, तो एक बात तो पता चल गई कि यार यहाँ 4 आ रहा है तो 4 से तो इंटू करना जरूरी है। ठीक है, अब x यहाँ पर एक बार और वहां x 2 बार है, तो एक x कम पड़ रहा है, तो मतलब एक x से भी इंटू करना पड़ेगा। किससे भी इंटू करना पड़ेगा, एक x से।
अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे x और 4x को, तो बच्चों x इंटू के एक्स स्क्वायर बनेगा 4 एज इट इज। लेकिन यहाँ माइनस भी आ रहा है तो इसका मतलब माइनस से भी इंटू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस से भी। जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ फिर रिजल्ट माइनस में आएगा ना, तो माइनस 4x स्क्वायर लाने के लिए x को आपको किससे इंटू करना पड़ेगा? माइनस 4x से। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों माइनस का 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस 4x को इससे इंटू करेंगे, इस पूरे से, फिर यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों माइनस 4x x से इंटू होगा पहले तो क्या बनेगा बच्चों? माइनस का 4x स्क्वायर। और माइनस 4x 1 से इंटू होगा तो वापस वही आ जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, 1 को किसी से भी इंटू करते वही आता है। तो यहाँ पर इसको इससे इंटू करने पर क्या बनेगा? 4x स्क्वायर, वो भी किसका? माइनस का, और साथ में माइनस का 4x एज इट इज। साइन क्या करेंगे? बदलेंगे। बदलते हैं बच्चों, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल। यहाँ देख सकते हो बच्चों दोनों अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन होने की वजह से और अलग अलग क्वांटिटी में तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो x को तो ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ माइनस का 9 चल रहा है और यहाँ प्लस का 4 चल रहा है। अलग अलग साइन है, माइनस कर दो, तो माइनस 9 में से प्लस का 4 गया तो क्या बचा बच्चों? माइनस का 5 बचा। ठीक है, अब पीछे क्या चल रहा था? माइनस का 5, तो इसको यहाँ पर लेके आ जाओ। ठीक है, अब आपको फिर से बच्चों तीसरी कंडीशन में यहाँ पर आपके पास दे के रखा है, x दे रखा है। अब x को आपको क्या बनाना है? 5x। जो भी अल्फाबेट वाला है उसको देखो क्या बनाना है? 5x, वो भी माइनस का। तो एक बात पता चली कि 5 लाना है तो 5 से तो इंटू करना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक x चाहिए तो एक x आपके पास पहले से ही है। ठीक है, तो 5x बन जाएगा इन दोनों को इंटू करने पर। लेकिन माइनस भी आ रहा है तो मतलब माइनस 5 भी लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको यहाँ किससे इंटू करना पड़ रहा है? माइनस 5 से ओनली। तो यहाँ माइनस 5 लिख देते हैं बच्चों। अब माइनस 5 इससे इंटू होगा तो माइनस 5 को पहले, चलो 5 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 5x। फिर 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा। माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साइन बदलेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। तो 5 माइनस 5 को इससे इंटू करने पर क्या बना बच्चों? माइनस का 5x और माइनस का 5। साइन क्या करेंगे? बदलेंगे। अब साइन बदलने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल, क्योंकि अलग अलग साइन है। बचा क्या रहेगा? 0। और ध्यान रखना हमेशा 0 ही बचेगा। अब एक बात और बच्चों यहाँ सीखने वाली है कि जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ लिखा हुआ था 10। क्या लिखा हुआ था? 10। अब इसको मुझे 2 से काटना है तो यहाँ 2 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो 10 आएगा। खत्म हुआ नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये जो अंदर वाला नंबर है ना, वो इन दोनों के जब भी 0 बच जाए, यहाँ पर जब भी 0 बच जाए तो ये अंदर वाला नंबर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। देख लो आप, 10 जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो यहाँ पर यही लॉजिक अपन लगाएंगे कि जो अंदर वाला नंबर है, अंदर वाला नंबर है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये बराबर होगा बच्चों इन दोनों के मल्टीप्लाई के। तो x प्लस 1 और साथ में क्या चल रहा है? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यहां तक आपने देख ही लिया होगा। अब ये एक पावर वाला आ गया, यहाँ देखो 2 पावर वाला आ चुका है। अब 2 पावर वाला आ गया ना, तो ये वाला मेथड आपको लगाना है। कौन सा? ये वाला मेथड। चलो 2 पावर वाला मेथड भी अपन यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 ही आएगा। अब टुकड़े करो बच्चों इसके 5 के, तो 5 के टुकड़े करने पर आपके पास 5 से कट जाएगा एक बार। अब 1 को 1 से काट दो, कितना? क्या? 1। अब आप देखो लाना है 4। क्या लाना है? 4x। 4 लाने के लिए बच्चों क्या करोगे? 5 में से 1 को माइनस कर दो, 5x माइनस 1x कर दो तो 4x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके देखो टुकड़े कर रहे हैं अपन, ये तो एज इट इज चलेगा इधर, और बराबर में उधर क्या चल रहा था? x प्लस 1। और यहाँ बात करें तो यहाँ आपके पास x स्क्वायर एज इट इज बच्चों, ठीक है, माइनस एज इट इज। अब 4x को तोड़ के क्या लिख सकते हो? 5x माइनस x। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और पीछे क्या चल रहा था? माइनस का 5 और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा बच्चों तो साइन क्या होंगे? बदलेंगे। बदलो बच्चों, x स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 एज इट इज और प्लस x एज इट इज माइनस 5 एज इट इज। साइन बदल दिए दोनों के। अब 2 के जोड़े बना लो। तो जैसे 2 के जोड़े बनाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा तो बचा क्या रहेगा? x माइनस 5, और यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो बचा क्या रहेगा? x माइनस 5। अब ये दोनों सेम है बच्चों, तो इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 1 एज इट इज, और x माइनस 5 को एक बार, बचा क्या रहेगा? x और 1, उसको दूसरे ब्रैकेट में। ये आपका क्या चुका है बच्चों? आंसर आ चुका है। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको x की वैल्यू अलग अलग रखना है, और तब तक रखना है बच्चों जब तक 0 नहीं बन जाए। जैसे कि यहाँ -1 रखने पर 0 बन गया था, तो -1 किससे मिला था? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद का क्या हो जाएगा? फैक्टर, मतलब गुणनखंड हो जाएगा। जैसे ये फैक्टर हो जाएगा ना, तो इस फैक्टर को आपको क्या करना है? इससे डिवाइड करना है। आप डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने के बाद ये पावर 3 वाला है ना, ये टूट जाएगा 2 चीजों में, एक तो 1 पावर वाले में और एक 2 पावर वाले में।
एक पावर वाला यहाँ अलग एज इट इज रख देंगे, 2 पावर वाले को आप इसकी तरह सोल्व करोगे, ठीक है, इसकी तरह सोल्व करोगे तो वही आगे पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई, फिर बीच वाले को तोड़ोगे तो ये से बनेगा, और सोल्व करोगे तो इसके भी 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े इसके और 1 टुकड़ा ये, टोटल कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े। और इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बच्चों, वो इसी मेथड से आपके होने वाला है, तो इसको आप खुद ट्राई करिएगा बच्चों। बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।